इधर मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने पार्टी के खिलाफ काम करने वाले नेताओं के खिलाफ भी कार्रवाई शुरू कर दी है। शाजापुर में कांग्रेस के जिलाध्यक्ष पर भी कार्रवाई हुई है। पार्टी ने शाजापुर जिलाध्यक्ष योगेंद्र सिंह बंटी को पद से हटा दिया है। साथ ही उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी कर 7 दिन में जवाब मांगा गया। नोटिस का संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है। योगेंद्र सिंह बंटी पर पार्टी के खिलाफ काम करने और समर्थकों को भाजपा में शामिल कराने का आरोप है। इसके बाद उनको कांग्रेस के उपाध्यक्ष संगठन प्रभारी राजीव सिंह ने नोटिस जारी किया है। तो पार्टी के खिलाफ काम करने का आरोप लगा है। कांग्रेस अब पूरी तरह से सख्त हो चुकी है, एक्शन मोड में है। उन कर्मचारियों की भी डिटेल मंगाई जा रही है जिन लोगों ने लापरवाही बरती। इसके साथ साथ जो पार्टी के खिलाफ काम कर रहे थे उनकी भी रिपोर्ट मांगी जा रही है। शाजापुर जिलाध्यक्ष को पद से हटा दिया गया। योगेंद्र सिंह बंटी को पद से हटाया गया है। कांग्रेस में सख्त कार्रवाई की गई है। तो पार्टी के खिलाफ लगातार ये काम कर रहे थे, शिकायत मिल रही थी और उसके आधार पर अब कारण बताओ नोटिस भी जारी कर दिया गया है। योगेंद्र बंटी से 7 दिनों में जवाब मांगा गया है। कारण बताओ नोटिस संतोषजनक जवाब नहीं तो अनुशासनात्मक कार्रवाई भी अब इनके अगेंस्ट की जाएगी। तो अलग अलग पार्टियों के जो दिग्गज हैं वो जिस तरह से कार्रवाई कर रहे हैं, ये भी कहा जा रहा है कि जिन कार्यकर्ताओं ने कहीं ना कहीं लापरवाही बरती है उन लोगों पर अब गाज गिरना शुरू हो चुकी है। तो कांग्रेस भी सख्त है पूरी तरह से। शाजापुर जिलाध्यक्ष को पद से हटाया गया है। तो पार्टी के खिलाफ लगातार ये काम कर रहे थे, ये आरोप लग रहा था, शिकायत लगातार मिल रही थी और इसके आधार पर कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है और अगर जवाब संतुष्ट नहीं मिलता है तो उसके बाद कार्रवाई भी की जाएगी। तो शाजापुर जिलाध्यक्ष को पद से हटा दिया गया है। कांग्रेस अब पूरी तरह से पुरजोर कोशिश कर रही है, एक्शन मोड में है। जिस तरह से 230 विधानसभा सीटों के लिए मतदान हुआ उसके बाद अब प्रक्रिया शुरू हुई है, आगे की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। जिन लोगों ने भी लापरवाही बरती उस दौरान मतदान के दौरान कहीं ना कहीं लापरवाही बरतने पर अब पार्टी के खिलाफ जिन लोगों ने काम किया था, आरोप लगा था, उस पर कार्रवाई होना शुरू हो चुकी है। कांग्रेस में सख्त से सख्त कार्रवाई होना शुरू हो चुकी है। तो शाजापुर जिलाध्यक्ष को पद से हटा गया है। दिनेश शुक्ल ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिनेश, क्या जानकारी, क्योंकि अब कार्रवाइयां भी शुरू हो चुकी है मतदान के बाद, अब धीरे धीरे वो प्रक्रियाएं शुरू हो रही हैं। जिन लोगों ने लापरवाही कहीं ना कहीं बरती थी, किस तरह की लापरवाही सामने आ रही थी इन पर? तो दिनेश से फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। बता दें आपको अभी गाज गिरना शुरू हो चुकी है। कांग्रेस पूरी तरह से सख्त हो चुकी है, कार्रवाइयां शुरू हो चुकी हैं। अलग अलग पार्टियां पूरी तरह से पुरजोर कोशिश कर रही हैं। तो दूसरी तरफ आपको बता दें प्रशासनिक अधिकारी भी पूरी तरह से सख्त हो चुके हैं। शासकीय कर्मचारियों पर भी गाज गिरना एक तरफ शुरू हो चुकी है जिन लोगों ने लापरवाही बरती। तो वहीं बता दें कांग्रेस पार्टी भी अपने खिलाफ जिन लोगों ने इस तरह से लापरवाही बरती है, शिकायत मिल रही थी, उन पर भी कार्रवाई शुरू हो चुकी है। दिनेश शुक्ल ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए। दिनेश, क्या जानकारी मिल रही है, किस तरह की लापरवाही की जा रही थी, उसके बाद इन पर गाज गिरी है? के दौरान और उस चुनाव के दौरान जिन्होंने पार्टी के खिलाफ काम किया है उनको लेकर अब कांग्रेस जो है सतर्क नजर आ रही है और कांग्रेस ने इन सभी बागियों पर
बागी कहें या फिर विश्वासघाती कहें, इन पर सब पर कार्रवाई करना शुरू कर दिया है। सबसे पहला जो नाम सामने आया है वो शाजापुर के जिला अध्यक्ष योगेंद्र सिंह बंटी बना का नाम सामने आया है, जिन पर पार्टी ने कार्रवाई की है। उन्हें जिला अध्यक्ष पद से हटा दिया है और 7 दिन का नोटिस दिया है कि वो जवाब दें कि उन्होंने अधिकृत प्रत्याशी के खिलाफ क्यों काम किया है। बंटी बना शाजापुर से जो है विधानसभा का टिकट मांग रहे थे, लेकिन उनको पार्टी ने टिकट नहीं दिया था और चूंकि वो जिला अध्यक्ष भी थे और इस दौरान उन्होंने पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी के खिलाफ कार्य किया था, जिसको लेकर अब पार्टी ने ये कार्रवाई की है। अब देखना होगा कि अन्य जिलों में भी और जहां पर विधानसभाओं में जहां पर भी पार्टी के साथ विश्वासघात करने वाले, पार्टी के खिलाफ काम करने वाले जो अधिकारी जो हैं, नेता हैं, जो कार्यकर्ता हैं, उन पर भी कार्रवाई की गाज गिर सकती है। जी तो बिल्कुल दिनेश, बंटी के अलावा भी और कोई नाम है जिन पर अब गाज गिरने वाली है, इनको भी कारण बताओ नोटिस जारी किया गया? जी देखिए, अभी तक सिर्फ एक ही नाम सामने आया है, शाजापुर जिला अध्यक्ष योगेंद्र सिंह बंटी बना का। जैसे जैसे आगे पता चलेगा और उस पर कार्रवाई जो है पार्टी करती ही नजर आएगी। कंट्रोल रूम बनाया गया था कांग्रेस में और वहां पर भी जानकारियां लगातार मिल रही थी। अधिकारी कर्मचारियों के खिलाफ भी इस तरह की जो शिकायतें आई थी उसको लेकर भी कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशियों को पत्र जारी पीसीसी ने किया था और उनसे मांगा था कि अधिकारी और कर्मचारियों के नाम भेजें 30 तारीख तक और उन पर कार्रवाई की जाएगी। अब पार्टी खुद संगठन के जो लोग हैं, नेता हैं, जो कार्यकर्ता हैं, जिन्होंने पार्टी के खिलाफ काम किया है, उन पर अब कार्रवाई शुरू कर दी। तो बिल्कुल पीसीसी चीफ ने पत्र लिखा था उन तमाम प्रत्याशियों के अलग अलग क्षेत्रों में और ये भी कहा गया था कि कहीं ना कहीं लापरवाही अगर किसी ने भी बरती है तो उस पर सख्त से सख्त एक्शन लिया जाएगा। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए दिनेश। तो शाजापुर जिलाध्यक्ष को पद से हटा दिया गया है, बड़ी कार्रवाई हुई है, कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है और ये भी कहा गया है कि अगर जवाब संतुष्ट नहीं होता है तो फिर आगे अनुशासनात्मक कार्रवाई भी इनके खिलाफ की जाएगी। तो अलग अलग क्षेत्रों में पूरी तरह से निगरानी रखी जा रही है और पूरी तरह से एक्शन मोड में है कांग्रेस और ये भी जानकारी इकट्ठी की जा रही है, डेटा इकट्ठे किए जा रहे हैं कि आखिरकार कौन है वो घर का भेदी। तो पार्टी के खिलाफ काम करने वाले पूरी तरह से अब उन पर एक तरह से कह सकते हैं कि कार्रवाई होना शुरू हो चुकी है, क्योंकि जिस तरह से 230 विधानसभा सीटों पर मतदान हुआ, मतदान तो संपन्न हो चुका है, लेकिन अलग अलग तस्वीरें सामने आ रही हैं। कहीं कहीं पर जिस तरह से वीडियो वायरल हुए हैं, कहीं कहीं पर आपको बता दें पार्टी के खिलाफ भी कुछ ऐसे लोग थे जो घर के भेदी थे, जिन्होंने इस तरह से लापरवाही बरती है, उन पर अब पूरी तरह से एक्शन किया जा रहा है। पार्टी का कारण बताओ नोटिस जारी हुआ है।